बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सन। तो सब तो पहले मैं कि बना चाहना कि मैं कोई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर तुसा पंजाबी कदे नहीं बोली तो पंजाबी विच गल करो। तो मैं सोचा चलो अज इफ्तिताह है जी लैक्चर नहीं वो पंजाबी ज़बान करने आ। Well, now we are going to our lecture. So today we will discuss about the interrogative sentence of present indefinite tense. अच्छा तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी अगर आपने टेंस में सेंटेंस बनाना है तो उसका अपना एक फॉर्मेट होता है। तो अगर हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो वर्ड इसमें आ जाएगा जी क्या। तो क्या के लिए ज़रा कोई ना कोई वर्ड हमने यूज़ करना होगा। तो बेसिकली वैसे क्या के लिए वर्ड यूज़ होता है व्हाट। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। मगर व्हाट उस कंडीशन में स्टूडेंट्स यूज़ होगा कि अगर क्या कहीं पे दरमियान में आ रहा है जुमले के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्या नाम है, देखें अब जो वर्ड क्या है वो सेंटेंस के दरमियान में आया है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम व्हाट। मगर अगर क्या फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है जी, तो उसके लिए जो हमने वर्ड यूज़ करने हैं वो टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे बेसिकली वो हमने यूज़ करने हैं। तो इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो है जी डू और डज। अच्छा अब इनमें डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जो सिंपल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं उसमें अगर सिंगल पार्टी हो तो वर्ब के साथ एस या ES लगता है। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसमें जो सिंगल पार्टी होगी या कोई सिंगल कोई भी चीज़ होगी तो वो डू के साथ ES लग जाएगा तो वर्ड क्या बन जाएगा डज बन जाएगा। इसी तरह अगर डबल पार्टी है टू और मोर देन टू पार्टीज़ हैं तो उसके साथ एस या ES हम नहीं लगाते तो उसके साथ क्या आ जाएगा डू आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद आपने लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी देखें अब ये सेंटेंस हमें एग्जांपल्स की तरफ अगर हम चलें तो क्या बच्चा रोता है। अब देखें जी एक बच्चे की बात हो रही है तो बच्चा क्योंकि सिंगल है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें फॉर्मेट में क्या दिया गया है डू या डज में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है। तो अब क्योंकि बच्चा सिंगल है तो मैंने आपको बताया था सिंगल पार्टी के लिए क्या यूज़ करते हैं डज, तो डज यूज़ कर लेंगे क्या की जगह। अच्छा उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है। जो बच्चा मैंने आपको बताया था जो काम कर रहा होता है वो क्या होता है जी हमारे पास सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है रोना, ये तो वर्ब हो गया हमारे पास। मगर रो कौन रहा है, बच्चा रो रहा है तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे डज बेबी। ठीक है जी आगे हमने क्या लिखना है जी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिखनी है। अच्छा जी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म वर्ब इसमें क्या है रोना, तो रोने को क्या कहेंगे क्राई। फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो फर्स्ट फॉर्म क्राई होती है। ठीक है जी आगे देखें ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स अब एक जो सेंटेंस होता है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, लाइक ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो नो इशू। ठीक है जी तो अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या कर लेंगे आगे सिंपल क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। क्या आमना पढ़ती है। अब देखें जी आमना एक है सिंगल है तो इसके लिए भी क्या यूज़ होगा डज। अब देखें सब्जेक्ट कौन है, कौन काम कर रहा है आमना। आमना पढ़ रही है तो आमना क्या हो जाएगी आमना का ए कैपिटल लिखेंगे क्योंकि कोई भी नाम आ जाए उसका जो फर्स्ट हमारा लेटर होता है वो हमने कैपिटल लिखना होता है। तो अब देखें जी इसमें वर्ब क्या है जी काम क्या कर रही है आमना पढ़ रही है तो वर्ब क्या हो जाएगा पढ़ना आमना रीड। आगे क्या लगा लेंगे इसमें भी वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है जी इसी तरह अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्या वो खेलते हैं। अब देखें यहाँ पे ज़्यादा बंदे आ गए हैं ना खेलते हैं तो इसलिए अब हम स्टूडेंट्स
डू लगाएंगे। मैंने कहा था जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज आ जाएं तो उसके साथ क्या लगते हैं, डू। क्या वो खेलते हैं, ते हैं आ गया तो उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम, दे। ठीक है जी, डू दे क्या कर रहे हैं, वर्ब लगाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आगे खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। आगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है सेंटेंस में, तो फिर हम सिंपल ऑब्जेक्ट को छोड़ के क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस नाम से ही पता चलता है जिसमें नहीं का वर्ड नॉट यूज़ होता है। ठीक है जी, तो अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, फिर डू या डज आ जाता है, फिर नॉट क्योंकि नहीं यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो इसमें क्या आ जाएगा, नॉट का वर्ड आ जाएगा। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर क्या लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। तो एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। अली स्कूल नहीं जाता, नफीसा शर्म महसूस नहीं करती है। उसके बाद क्या आप, सॉरी ये गलत है, इसको आप क्रॉस कर दें, आप लड़ाई नहीं करते हो। ठीक है जी, ये सेंटेंस लिख लें। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट लिखना है तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है जी, अली। तो यहाँ पे लिख लेंगे अली जी, अली लिख लिया आपने। आगे हमने क्या लिखना है सब्जेक्ट के बाद, डू या डज। तो क्योंकि अली एक है, सिंगल है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे जी, डज लिख लेंगे। सिंगल पार्टी के साथ डज आता है। आगे फॉर्मेट हमें क्या कहता है, हमने क्या लिखना है, नॉट लिखना है, तो यहाँ पे डज के बाद क्या लिख लेंगे, नॉट। स्कूल नहीं जाता, अली डज नॉट। अब वर्ब लिखना है, वर्ब इसमें क्या है, जाना, तो जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, गो। तो ऑब्जेक्ट क्या है जी, किधर किस चीज़ पे काम हो रहा है, स्कूल पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, स्कूल, गो स्कूल। गो यहाँ पे आप टू लगा लें जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नफीसा शर्म महसूस नहीं करती। अब इसको, इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, कौन शर्म महसूस नहीं करती, नफीसा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नफीसा आ जाएगा, नफीसा। अब क्योंकि सिंगल है तो सिंगल के साथ हम डज लगाते हैं, नफीसा डज। आगे क्या आता है जी, नॉट, नॉट। अब देखें जी वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, महसूस करना, तो महसूस को इंग्लिश में क्या कहेंगे, फील। शर्म, ऑब्जेक्ट क्या है, शर्म। किस चीज़ पे काम हो रहा है जी, शर्म पे काम हो रहा है, तो फील शेम। ये सिंपल इसका स्टूडेंट्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप लड़ाई नहीं करते, आपके लिए क्या हो जाएगा, यू। तो मैंने आपको कहा था आई और यू के साथ क्या लगाते हैं हम, डू, यू डू। आगे क्या आएगा, नॉट, ये जो उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, तो इसमें वर्ब क्या है, लड़ाई, तो लड़ाई क्या होगा, फाइट। आगे क्या आ जाएगा, यू डू नॉट फाइट। तो स्टूडेंट्स आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक वर्ड डू भी आएगा। ठीक है जी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमने लगाने होते हैं सेंटेंस को समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऊपर हमने टू लगा लिया, इसी तरह यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, डू लगा लेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।